कावड़ क्यों चढ़ाई जाती है और सबसे पहले कावड़ किसने चढ़ाई थी। इस विषय पर पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाराजा रावण अत्यंत शिव भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप कैलाश पर्वत को छोड़कर मेरी सोने की लंका में निवास कीजिए। भगवान शिव ने ही रावण को सोने की लंका दान दी थी, इसीलिए भगवान शिव वहाँ नहीं जाना चाहते थे। परंतु भगवान शिव ने रावण का अनुरोध स्वीकार कर लिया और लंका जाने के लिए अपना स्वरूप पिंडी में बदल दिया और रावण से कहा कि हे रावण, यदि आप कहीं भी मार्ग में मुझे स्थापित करोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और पुनः नहीं उठूंगा। रावण ने स्वीकार कर लिया और भगवान को लेकर चल पड़ा। परंतु प्रभु की कृपा बड़ी विचित्र है। मार्ग में महाराजा रावण को सोच की शंका हुई और महाराजा रावण ने अपने इष्ट देव भगवान शिव की पिंडी को एक गवाले के हाथ में दे दिया और गवाले से कहा कि पिंडी को धरती पर मत रखना। उस पिंडी में इतना भार बढ़ गया कि गवाला थक गया और पिंडी हाथ से नीचे गिर गई। भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए। कालांतर में यह जगह देवघर झारखंड में स्थित है। यह पिंडी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। शिव पुराण के अनुसार जिस समय गवाले के हाथ में वजन बढ़ा और पिंडी पृथ्वी पर स्थापित हुई, उस समय महाराजा रावण घबराया हुआ शीघ्र दौड़ा दौड़ा आया और अशुद्ध हाथों से पिंडी को उठाने लगा, परंतु पिंडी को न उठा सका और क्या देखता है कि हाथों में कुष्ठ रोग लग गया। रावण ने फिर भगवान शंकर की आराधना शुरू की। तब आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तू पवित्र गंगा जल हर की पौड़ी से लाकर मुझे अर्पित करे तो तू कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकता है। महाराजा रावण ने भक्ति पूर्व कावड़ सजाकर गंगा जल भरकर नंगे पांव चलकर पवित्र गंगा जल भगवान आशुतोष को अर्पित किया और कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। उसी समय से परंपरा चल पड़ी। भक्तजन पतित पावनी भगीरथी का जल कावड़ में भरकर पैदल लाकर भगवान आशुतोष शिव पर चढ़ाने लगे और परंपरा चल पड़ी जो आज तक विराजमान है। दोस्तों, सबसे पहली कावड़ रावण ने भगवान शिव पर चढ़ाई थी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।